हेलो बच्चों, चलिए आज आप लोगों के लिए एक बार पुनः इतिहास के अंतर्गत 2022 में एमसीक्यूज फिलअप्स एक एक नंबर के क्वेश्चंस सेक्शन ए पूरा 30 नंबर का एक्सीलेंट डेस्क वर्क का लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए, जो हम सबसे पहले कर रहे हैं सेक्शन ए, वो पहला मॉडल पेपर है। इसके केवल मैं एमसीक्यूज के आंसर्स बताऊंगी बच्चों, बाकी के नहीं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और इसी पीडीएफ के लिए आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है ये भी मैं आने वाले इसी में ही वीडियो में आगे बताऊंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा और लगातार देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? वो है आपके पास में आंसर गुजरात। इसके अंदर आंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम। फिर हरिश्चंद्र निम्न में से किसके राजकवि थे? वो हैं जो आपके पास में आंसर है वो है समुद्रगुप्त। हर्षचरित के लेखक हैं, इसका आंसर है आपके पास में बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक हैं, यह आंसर आ गया आपके पास में। चौथे का, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था? सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्र दामन ने, इसका आंसर आ गया इसका। प्रसिद्ध यात्री जियों बैप्टिस्ट तेवनियर कहाँ का निवासी था? ये था निवासी आपके पास में फ्रांस का। फिर शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? ये है आपके पास में अजोधन। अजोधन में स्थित है ये, इसका आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई आपके पास में 1336 में। फिर आगे चलेंगे हम, इसका देखिए आपके पास में अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किया गया था किसान के लिए। सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। फिर है 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? ये 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी बच्चों, इसके लिए 1853 का वर्ष मुख्य रूप से जाना जाता है। महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? वो दी थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। बाबा फिलअप्स करते हैं हम। देखिए, बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था, जो कौन सी नदी के पास? रावी नदी के पास में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में बंदोबस्त लागू किया था। कौन सा बंदोबस्त लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर 10 मई 1857 की दोपहर बाद छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में विद्रोह हुआ था। नत गॉथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन टर्मिनस है जो ग्रेट इंडियन पेनिंसुला रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था? तो ये है आपके पास में चौथे का आंसर है विक्टोरिया टर्मिनल है। फिर है 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन कौन से शहर में किया था? वो है आपके पास में लाहौर में। शुरुआत में बम्बई टापुओं का इलाका था, 7 टापुओं का इलाका था। यहाँ पर आपके पास में फिलअप में 7 आएगा, जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। अब आपके पास में देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा? पाणिनि ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन वंश से। इब्न बतूता किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को सिविल नगर कहा है? बर्नियर ने। किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? नलईयारा दिव्य प्रबंधन को। जोतदार किसे कहा जाता है? उत्तरी बंगाल के प्रभावशाली किसान तथा मुखिया जोतदार कहलाते थे। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई? 1813 में। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? आख्यान और उपदेशात्मक। अल बरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? अरबी भाषा का। फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था? लॉर्ड वेलेस्ली का। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया? सन 1872 में। सैनिटोरियम से आप क्या समझते हैं? लंबी बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार और स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल जैसा स्थान, वो कहलाता है सैनिटोरियम। अब हम करते हैं मॉडल पेपर सेकंड के जो एमसीक्यूज हैं, वो देखिए। सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर है आपके पास में गुजरात। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित लिपियों में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया था? ब्राह्मी एवं खरोष्ठी, इन लिपियों का अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया था। अब इसका चौथे का आंसर देखिए, निम्न में से मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र वो था पाटलिपुत्र। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार निम्न में से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके जो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने रैयत शब्द का प्रयोग किया था, किसानों के लिए दूसरी बार आया है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अपने काल में कलकत्ता के नगर नियोजन का कार्य किया था? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड वेलेजनी ने। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के तात्कालिक कारण की पहचान कीजिए। क्रिप्स मिशन, ये था इसका आंसर। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था। ये कथन था लॉर्ड डलहौजी का। देखिए आपके पास में शंकर देव के उपदेश भगवती धर्म के नाम से जाने जाते हैं। फिर आता है आपके पास में उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। फिर आता है 18वीं शताब्दी में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता का महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शहरों के रूप में विकास हो चुका था। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से अधिकांश राजवंश पितृवंशिका प्रणाली का अनुसरण करते थे। ये हो गया है आपके पास में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में दोपहर बाद पैदल सेना ने विद्रोह कर दिया। तो ये हो गया बच्चों आपके पास में। अब आपके पास में अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर्स मैं नहीं बोलूंगी। देखिए पीडीएफ में आपके पास में आंसर्स शामिल हैं। अब देखिए हम चलिए अब 3rd नंबर जो आपके पास में मॉडल पेपर, इसके आंसर्स बताते हैं आपको। जो सेक्शन ए में सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? वो है हड़प्पा। निम्न में से किस शासक की 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा का स्रोत माना? तो ये है अशोक। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? वो है कुषाण शासक। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा है द्रौपदी का पांडवों के साथ में विवाह करना। ये महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा है। प्रसिद्ध इतिहासकार वीएस सुकथांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे? यह आपके पास में भाषा संस्कृत। फ्रांसवा बर्नियर किस देश के निवासी था? तो ये है आपके पास में इसका आंसर है फ्रांस का। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन की औलिया की दरगाह है आपके पास में दिल्ली में। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? इसका आंसर है आपके पास में, ये आंसर गलत है बच्चों, ये है 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में आंसर। फिर आपके पास में आता है अगला जो आता है सेक्शन ए में 10 का आंसर है स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः कहाँ लागू हुआ? यह है बंगाल में। फिर 11 नंबर क्वेश्चन 7 टापुओं का शहर बंबई को माना जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। फिर आपके पास में खाली स्थान है, देखो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को भी गुरु बानी में सम्मिलित किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब नाम दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया था। फिर आता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर द्वारा भयंकर नरसंहार किया गया। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, जिससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं। शाहमहल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। अब ये देखिए आपके पास में एक नंबर के क्वेश्चंस, इनके आंसर्स भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके पास में पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगी इसके आंसर सहित। अब हम चलते हैं क्वेश्चन मॉडल पेपर 4 में। मॉडल पेपर 4 का जो आपके पास में आंसर्स हैं, देखिए आपको बताते हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है बच्चों। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है? अन्नागार।
फिर आता है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कारण को पहचानिए जिसके कारण राजा अशोक को उनकी प्रजा द्वारा देवनाम पिय और पियदस्सी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसने धम्म के माध्यम से समाज की भलाई की थी। प्रयाग शास्त्री के लेखक कौन है? हरिसेन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत एक महाकाव्य। भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था? भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। वीरशैव मत के प्रवर्तक कौन थे? वीरशैव मत के प्रवर्तक थे बासवन्ना। विठल राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था देवराव द्वितीय ने। फिर बम्बई दक्कन में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1875 में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में गेटवे ऑफ इंडिया। ये है आपके पास में गुजराती शैली का उदाहरण है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा अपने किस अधिवेशन में की थी? 11 नंबर का क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अब आपके पास में देखिए जो खाली स्थान आते हैं, आंसर्स बोलूंगी मैं केवल। भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म मारवाड़ के मेड़ता है। ये मेड़ता के राजकुल में हुआ था। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लागू किया गया था। तो राजस्व बंदोबस्त आएगा यहाँ पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में किसका निर्माण करवाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया था। फिर 1928 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के शासन की जांच करने के लिए इंग्लैंड से भारत आया था साइमन कमीशन। महाभारत नामक महाकाव्य कई भाषाओं में मिलता है, लेकिन इसकी मूल भाषा है संस्कृत। कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में को ब्रिटिश राज्य में मिलाकर नवाब वाजिद अली शाह को निष्कासित कर दिया गया। अवध को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया 1856 में। फिर देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन पुरा स्थल कौन सा है? वो है आपके पास में मोहनजोदड़ो। महाभारत की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? आख्यान, उपदेशात्मक। मैं इनके आंसर्स नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इनके आंसर्स आपको आगे अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम करेंगे मॉडल पेपर 5। मॉडल पेपर 5 में देखिए आपके पास में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता का स्थल सिरतुघई निम्न में से किस देश में स्थित है? जो आपके पास में सिंधु सभ्यता के स्थल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। वो देखिए वो है जो सिंधु सभ्यता का स्थल सिरतुघई कौन से देश में है? ये है आपके पास में अफगानिस्तान में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई हैं? वो है सेलखड़ी से बनी हुई हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। निम्नलिखित में से मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी थी राजगृह। फिर आपके पास में आंसर अगला क्वेश्चन, निम्न में से विवाह के किस प्रकार की में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं? समूह के मध्य होते हैं जो वैवाहिक संबंध वो होते हैं अंतर विवाह के अंतर्गत। फिर इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है? इब्न बतूता यानी कि 3 कथन अनुपयुक्त हैं, गलत हैं और 1 कथन सही है। तो आपको सही कथन बताना है। वो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान काजी था। ये आंसर आपके पास में बिल्कुल राइट है। अलवार किस मत से संबंधित थे? अलवार जो थे वो किस मत से संबंधित थे? वो थे आपके वैष्णव मत से संबंधित। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली तथा विद्वान शासक किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपके पास में 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में कृष्णदेव राय को विजयनगर का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था? ये था आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन का कार्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन, बंबई में सार्वजनिक भवनों के लिए किस स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया? 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर है नवशास्त्रीय शैली, नवगाथिक शैली, इंडोसारा सैनिक शैली या ये सभी। तो ये सभी आंसर आएगा आपके पास में उपयुक्त सभी। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किसने किया था? बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था, ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता घोषित किया? 12 नंबर क्वेश्चन इसमें है आपके पास में बहादुर शाह जफर को। खाली स्थान है बच्चों 5वें मॉडल पेपर के आपके पास में देखिए 12वीं शताब्दी में इस्लामी जगत में का गठन प्रारंभ हुआ। जो फिलिप में है आपके पास में आएगा सूफी सिलसिलों का गठन प्रारंभ हुआ। 1878 में
कौन सी रिपोर्ट है? दक्खन जांच आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई, जिसमें दंगा फैलाने का कारण ऋणदाताओं और साहूकारों द्वारा अन्याय करना बताया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो फिलअप है वो है औपनिवेशिक शासन में को भारत का सरताज शहर घोषित किया गया बम्बई। बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया गया औपनिवेशिक शासन में 1931 ईस्वी में। का आयोजन लंदन में किया गया, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। यह है आपके पास में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। सन 1951-52 में पुरातत्व वेदता के नेतृत्व में मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया गया था। तो यह आता है आपके पास में बीबी लाल बीबी लाल के नेतृत्व में मेरठ जिले के हस्तिनापुर गांव में उत्खनन कार्य किया गया था। पहाड़ी लोग किसके आसपास रहते हैं? राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। वे जंगल के ऊपर से ही अपना निर्वाह करते थे। तो ये हुआ आपके पास में 5वां नंबर। इसके अंदर देखिए जो आपके पास में 12 एक नंबर के क्वेश्चन है, इसकी PDF आपको आगे मिल जाएगी, बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर 6 में। जल्दी ही मैं आपको कोड बताने वाली हूँ PDF का कोड सबमिट किए बिना आपको PDF अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए PDF कोड को जरूर ध्यान से सुनिएगा। छठाई में हम देखिए सिंधु सभ्यता का स्थल भड़ौच निम्न में से किस राज्य में स्थित है? भड़ौच स्थित है गुजरात में। तो यह आपके पास में आंसर गुजरात। निम्न में से किस सिंधु सभ्यता कालीन स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? यह आपके पास में कालीबंगा। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा महाजनपदों का आविर्भाव और लोहे का उपयोग हुआ। प्राचीनतम अभिलेख लिखे जाते थे। प्राचीनतम अभिलेख किससे लिखे जाते थे? तो ये आंसर है आपके पास में प्राकृत में। प्राचीनतम जो अभिलेख लिखे जाते थे वो लिखे जाते थे प्राकृत में। निम्न में से किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था? वो है आपके पास में बृहदारण्यक। फिर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत। निम्नलिखित में से कौन सी इब्न बतूता की पुस्तक रिहला की विशेषता नहीं है? 7वें का आंसर यह भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियां देती है। ये इसकी विशेषता नहीं है। अब हम चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। नैनार किस मत से संबंधित थे? नैनार किस मत से संबंधित थे? 8th नंबर क्वेश्चन ये है शैव मत से संबंधित। आलवार जो थे आपके पास में वैष्णव मत से संबंधित। नैनार जो है आपके पास में शैव मत से संबंधित है। अमुक्त मलयद नामक ग्रंथ निम्न में से किस शासक ने लिखा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कृष्णदेव राय ने लिखा। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की गई 10वें का आपके पास में आएगा 1878 ईस्वी में। निम्न में से किस शहर का संबंध राइटर्स बिल्डिंग से है? राइटर्स बिल्डिंग से है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर यह है कलकत्ता। फिर भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? जो 12 नंबर क्वेश्चन वो है चंपारण में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 6 नंबर इसके। फिर नैनार और आलवार संत कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। कौन से? वेल्लाल कृषकों द्वारा। औपनिवेशिक बंगाल में 1793 ईस्वी में के तहत इस्त मरारी बंदोबस्त के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। फिर आता है कलकत्ता में लॉटरी बेचकर नगर नियोजन के लिए धन इकट्ठा करती थी लॉटरी कमेटी। 26 जनवरी 1930 को देश भर में पहली बार विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर मनाया गया। क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा ने झांसी लॉर्ड डलहौजी ने झांसी अवध जैसी रियासतों के पुत्र गोद लेने को अवैध घोषित कर दिया गया। व्यापगत ये सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने, जिसमें जो अवैध रूप से जो था जिन लोगों की संतानें नहीं होती थी और वो गोद ले लिया करते थे तो उनको अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। अब इसके देखिए आपके पास में एक नंबर के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम करते हैं कुछ जो है मॉडल पेपर 7 के जो आपके पास में हैं उसके आंसर्स करते हैं हम। देखिए ये मॉडल पेपर 7 आया। संभवतः सिंधु सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तु की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। संभवतः सिंधु सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मुहर।
ठीक है। सिंधु सभ्यता की भरण पोषण नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, तो वो विकल्प चुनना है आपको। तो ये है आपके पास में केवल सेकंड, यानी कि प्राचीन वनस्पति के आधार के अध्ययन के विशेषज्ञों ने हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने जैसे मोटे अनाज, जौ आदि प्राप्त किए। ये कथन बिल्कुल राइट है। अब देखिए आपके पास में जो है निम्न में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, कुरु, वज्जु, मगध या कौशल। तो सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो था आपके पास में मगध। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने प्रकार के से धन का अर्जन कर सकते थे, पुरुष 7 प्रकार से धन का अर्जन कर सकते थे। वर्नियर था, वर्नियर कौन था, वर्नियर था इतिहासकार, चिकित्सक, दार्शनिक या ये सभी, तो ये सभी था। निम्नलिखित में से कौन स्त्री आलवार संत है, स्त्री आलवार संत निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर है अंडाल। अंडाल है जो स्त्री आलवार संत है। फिर आपके पास में आगे क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी, हम्पी जो जगह है उसके भग्नावशेषों की खोज किसने की थी। इसका आंसर आपके पास में आएगा कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के भग्नावशेषों की खोज की थी। फिर आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन, उस अर्थशास्त्री को की पहचान कीजिए जिसके विचारों के अनुसार ब्रिटिश अधिकारी 1820 के दशक में महाराष्ट्र में कार्य करने लगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर डेविड रिकॉर्डो। नवगाथिक शैली की प्रमुख विशेषता, नवगाथिक शैली है उसकी प्रमुख विशेषता है ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें, बारीक साज सज्जा या ये सभी, तो ये सभी आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ, 11 नंबर पे 1930 में। आरा में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, वो किया है आपके पास में कुंवर सिंह ने। ठीक है, मैं आगे के ये जो आपके फिलअप्स है ये भी नहीं बोलूँगी क्योंकि फिलअप्स और इनके आपके पास में जो आंसर्स हैं वो सब अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब हम आंसर्स करेंगे क्वेश्चन मॉडल पेपर 8 के। मॉडल पेपर 8 के आंसर्स आपको केवल बता रही हूँ MCQs के। देखिए, निम्न में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। ये मिले हैं आपके पास में बनावली में, मिट्टी के हल्के जो प्रतिरूप बने हैं वो मिले हैं बनावली में। हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण का चयन कीजिए। 4 विकल्प दे रखे हैं, क्यों हड़प्पा को रहस्यमय कहा गया, तो इसका आंसर है इसकी लिखाई आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। हड़प्पा की लिखाई है वो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए इसको रहस्यमय कहा गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या मयूर। नो डाउट इसके लेखक है आपके पास में चाणक्य, कौटिल्य भी कहा जाता है इसको। यहाँ पर चाणक्य की जगह कौटिल्य आता है तब भी आप उसका आंसर कौटिल्य करेंगे। ठीक है, धम्म महामात्य नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी, तो चौथे का आंसर है आपके पास में चंद्रगुप्त मौर्य ने। सॉरी, ये आंसर गलत है, ये धम्म महामात्य नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी अशोक ने। दम्भ जो है आंसर वो अशोक का कहलाएगा। फिर आता है आपके पास में जो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश में राजाओं के नाम के पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था, माताओं का नाम लिखा जाता था, तो ये आंसर है आपके पास में सातवाहन राजवंश है उसके राजाओं के आगे माताओं का नाम लिखा जाता था। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को व्यापक सुअवसरों से भरपूर पाया, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कारण की पहचान कीजिए। तो ये कारण क्या था, ये था विशाल जनसंख्या, बाजार और सक्षम संचार व्यवस्था। ये आता है आपके पास में आंसर छठे का। फिर आता है 7वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसका शिष्य था। 7 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो था शेख निजामुद्दीन औलिया का। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर था जिसका उपयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवारों द्वारा किया जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है आपके पास में हजार राम मंदिर। फिर दक्कन आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सन 1878 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से कौन सी एक बेमेल है, तो ये आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन पर डचों ने बम्बई में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 11 नंबर पे है जो आपके पास में 1915 में। फिर आता है निम्न में से किस शहर की सैनिक छावनी ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ये है आपके पास में मेरठ।
1857 में कौन सी सैनिक छावनी से विद्रोह का प्रारंभ हुआ, तो वो है मेरठ शहर की छावनी से। ठीक है, अब आते हैं आपके पास में खालिस्तान, फिलिप्स, खालिस्तान और एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में मॉडल पेपर 9। तो मॉडल पेपर 9 के हम सिर्फ केवल एमसीक्यूज में आंसर्स बता रही हूँ, उसके बाद में आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जल्दी से ही। देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो मॉडल पेपर 9 है, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों को आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा। तो ये आंसर है आपके पास में पूरा वनस्पतिज्ञों। हड़प्पा संस्कृति में शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में ये देखिए जो है आपके पास में 1 और 3। ठीक है, ये आंसर हो गया। इंडिका के लेखक हैं आपके पास में मैगस्थनीज, इंडिका के लेखक हैं। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हस्तिनापुर के उत्खनन करता था, यानी कि हस्तिनापुर की खोज करने वाले खोदने वाले कौन थे हस्तिनापुर को, तो वो थे आपके पास में 5वें का आंसर ये है आपके पास में बीबी लाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, किताब उल हिंद के लेखक हैं आपके पास में अल्बरीनू। फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती की पवित्र दरगाह कहाँ स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन पे फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। 8th नंबर क्वेश्चन वो है आपके पास में तुलुक वंश से, कृष्णदेव राय का संबंध तुलुक वंश से था। फिर इस्तमरारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। 1793 ईस्वी में। निम्न में से किस वर्ष रेलवे की शुरुआत हुई थी, किस वर्ष रेलवे की शुरुआत हुई, सन 1853 में। भारतीय राष्ट्रपिता माना गया है, किसको माना गया है, महात्मा गांधी को माना गया है। फिर आता है जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था, किससे संबंध था जमींदार कुंवर सिंह का, आरा बिहार से। ये आया आपके पास में आरा बिहार से। और ये आते हैं आपके पास में फिलिप्स। देखिए फिलिप्स हैं, फिलिप्स के आंसर्स आपको आगे अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी ही। आपको पीडीएफ का कोड बताने जा रही हूँ मैं। देखिए आपके पास में 10 नंबर का जो आता है मॉडल पेपर, इसके अंदर जो आपके पास में पहला क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आपको पीडीएफ का कोड बताती हूँ। आज की पीडीएफ का कोड है हमारे पास में SHARDA, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल लेटर ही है। SHARDA शारदा 28 शारदा 28 करके आप डालेंगे, बिना स्पेस करके सबमिट करेंगे कोड को, और आपके पास में पीडीएफ शो हो जाएगी। पीडीएफ शो होने के बाद में आप उसको डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं मॉडल पेपर 10 के जो आंसर्स हैं। सिंधु सभ्यता कालीन लोग निम्न में से सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में मातृ देवी की पूजा किया करते थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, कनिंघम को। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रिपन के लेखक हैं, ये पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रिपन के लेखक कौन हैं, आपके पास में एक यूनानी समुद्री यात्री, नाम नहीं दे रखा, एक यूनानी समुद्री यात्री ने ये पुस्तक लिखी है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने जारी किए, सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे कुषाण वंश ने। धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, ये लिखे गए आपके पास में संस्कृत। रिहला किसका यात्रा वृतांत है, रिहला यात्रा वृतांत है आपके पास में अल्बरूनी का। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था, 8th नंबर क्वेश्चन ये है आपके पास में संगम वंश। फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो 9 नंबर क्वेश्चन पर एक चिकित्सक था। फिर आता है आपके पास में निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया, पूरी जनगणना का प्रयास जो किया गया था वो कब किया गया था, 1872 में। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 11 नंबर पर 12 मार्च 1930 को। सहायक संधि के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक अवध पर 1801 में लागू नहीं था, ये था आपके पास में अंग्रेजों की अनुमति के बिना सहयोगी पक्ष किन्हीं अन्य शासकों के साथ संधि कर सकेगा, ये 1801 में अवध पर लागू नहीं था। तो ये होते हैं बच्चों आपके पास में 10 के 10 क्वेश्चंस, मतलब
मॉडल पेपर, जिनके आपको अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ आगे ताकि आप लोगों को ना लगे। देखिए ये आपके पास में जो मॉडल पेपर फर्स्ट है उसके आंसर्स हैं, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। फिर मॉडल पेपर फर्स्ट में तो दे ही रखे, ये मॉडल पेपर सेकंड था, ये मॉडल पेपर थर्ड आ गया है आपके पास में, इसके आंसर्स हैं। एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस के भी हैं, सारे के सारे 12 के 12, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए फोर्थ नंबर जो आपके पास में मॉडल पेपर है उसके आंसर्स आ जाते हैं। ये देखिए खंड अ पूरा पूरा है आपके पास में। फिर आपके पास में आता है आगे 5 नंबर मॉडल पेपर, इसके भी आंसर्स हैं आपके पास में। किसी प्रकार का कुछ भी फ्रॉड नहीं है, पूरी की पूरी PDF आपको अवेलेबल है। फिर ये मॉडल पेपर 6 के आंसर्स पूरा सेक्शन ए अवेलेबल रहेगा, मॉडल पेपर 7 अवेलेबल रहेगा, ये इसके आंसर्स हैं। पूरी PDF आपके पास में अवेलेबल रहे। ये देखिए मॉडल पेपर 8 के, ठीक है। तो PDF आपको डाउनलोड करनी है। PDF का मैं कोड एक बार पुनः बता देती हूँ। PDF का कोड है SHARDA शारदा करके आपको 28 लिखना है। सबमिट करेंगे तो अब आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। कुछ ये देखिए 9 नंबर जो है मॉडल पेपर उसका, और ये 10 नंबर मॉडल पेपर उसका आपके पास में पूरा सेक्शन ए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।